हाँ जी बेटा, लेट अस स्टार्ट विद नाउ द क्वेश्चन नंबर 27th। बेटा क्वेश्चन नंबर 27th, सॉरी 17th फ्रॉम एक्सरसाइज जो है दैट इज 5.1 कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 17। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया, फाइंड द रिलेशन between a and b so that the function f of x ax plus 1 if x less than equals to 3 bx plus 3 if x greater than 3 is continuous at x is equals to 3। मेरे पास जो है यहाँ पर दिया गया है कि हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है कि सच दैट मेरे पास जो है कॉन्टिन्यूस ये फंक्शन है। अगर बेटा ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, किस पॉइंट पे चेक करेंगे, 3 पे चेक करेंगे, क्योंकि क्लियर कट जो है हमें पॉइंट मेंशन है। तो बेटा फॉर कॉन्टिन्यूस जो है एट एक्स इज इक्वल टू 3, मैं बिल्कुल शॉर्टकट में लिख रही हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 जो है सॉरी 3 नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ 3। अब बेटा देखिए लेफ्ट लिमिट के लिए मेरे पास फंक्शन क्या है, ए एक्स प्लस 1। अब बेटा तो दैट मीन्स फंक्शन मेरे पास क्या हो गया, दैट इज ए एक्स प्लस 1 लिमिट x approaches 3 positive bx plus 3 और f of 3, तो दैट मीन्स 3a plus 1, क्योंकि x की जगह पे मैंने 3 लिख दी। ओके बेटा, तो यहाँ पर सॉल्व करें तो मेरे पास 3a plus 1 इज इक्वल टू यहाँ पर 3b plus 3 इज इक्वल टू 3a plus 1। बेटा देखिए ये दोनों सेम सेम है, तो हम किन्हीं एक मेंबर किन्हीं दो मेंबर्स को कंपेयर कर दें। कनुबा ऑन योर वीडियो बेटा, तो मेरे पास जो है दिस इज फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, तो मेरे पास ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर हमने सिर्फ दो मेंबर्स ले लिए, तो मेरे पास बेटा 3a plus 1 इज इक्वल टू 3b plus 3, तो बेटा मेरे पास 3a minus 3b that is equals to 2 और 3 कॉमन ले लें, a minus b is equals to 2, a minus b is equals to 2 by 3। This is the relation between a and b when the function is continuous। Okay, clear to everyone? चले बेटा आगे, तो मेरे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 18। सेम टाइप यही है, बट इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट कि व्हेनेवर यू वांट टू कैलकुलेट द अननोन क्वांटिटी, चाहे वो a है चाहे वो b है, आपने कैलकुलेट करना है और उसकी वैल्यू आई है, ये जरूरी नहीं है, कई बार उनकी वैल्यूज आती भी नहीं है। तो वो कैसे है, आई एम शोइंग यू बेटा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखना कि हम वैल्यू ही नहीं उसकी इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 18 में इट इज गिवन find the value of lambda or what value of lambda, the function that is given to you lambda into x square minus 2x when x less than equals to 0 and 4x plus 1 when x greater than 0 is continuous at 0। अभी हाफ क्वेश्चन मैंने पढ़ा है कि मुझे ये कैलकुलेट करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 0 पे, तो लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो बेटा आप देखिए फिर वही फॉर f ऑफ x टू बी कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 मेरे पास क्या होना चाहिए, लिमिट, क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन है, लेफ्ट और राइट से फंक्शन चेंज हो रहा है, तो लिमिट x अप्रोचेस 0 नेगेटिव, f ऑफ x जो है लिमिट x अप्रोचेस 0 पॉजिटिव, f ऑफ x जो है और f ऑफ 0। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मेरे पास तो ये फंक्शंस वेरी कर रहे हैं, इसीलिए मैंने लेफ्ट राइट और उस पॉइंट पे क्वांटिटी चेक कर रही हूँ। तो बेटा मैं वैल्यूज पुट करूँ यहाँ पर, इफ आई एम पुटिंग द वैल्यूज हियर व्हाट आई विल गेट हियर,
x approaches 0 negative, 0 negative means 0 less than x less than equals to 0, तो lambda x square minus 2x. now 0 positive पे फंक्शन क्या है मेरे पास, लिमिट x approaches 0 positive 4x plus 1 f of 0, अब ये पुट करनी है ना, f of 0 इक्वल टू 0, यहाँ 0 पुट करूंगी तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. अब बेटा देखिए मेरे पास जब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, x 0 पुट करूं यहाँ पर, जब मैं 0 पुट कर रही हूँ तो बेटा लैम्डा इंटू 0, ये 0 हो गया, इज इक्वल्स टू, जब मैं यहाँ 0 पुट कर रही हूँ ये 1 आ रहा है, मैं यहाँ तो 0 ही था. क्या ये ट्रू है? दिस इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट पॉसिबल. रीजन कि 0 1 के इक्वल हो ही नहीं सकता. इसका मतलब लैम्डा की मैं कोई भी वैल्यू ले लूं, बट ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस नहीं है. दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस. ओके, क्लियर टू यू? सबको बात समझ आइए? सारांश, योर वीडियो इज ऑफ और सम्यक का हमेशा ब्लैक स्क्रीन नजर आती है, बाकी सबका मुझे प्रॉपरली नजर आ रहा है दैट दे आर डूइंग द वर्क. तो आप लिखोगे क्लियरली f of x is continuous, is not continuous, sorry, is not continuous for any value of lambda. आप लैम्डा की कोई भी वैल्यू ले लो, बट ये फंक्शन कभी भी कॉन्टिन्यूस हो ही नहीं सकता है. ओके बेटा? अच्छा एक और बात बताओ, मान लीजिए यहां पर भी किसी क्वेश्चन में 0 ही आ जाता, तब तो ये ट्रू होता ना, तब ये ट्रू होता तो आप क्लियर कट कहते कि यस, कि आपके पास जो है ये f of x जो है वो कॉन्टिन्यूस है, 100% कॉन्टिन्यूस है. तब भी आप लैम्डा की कह सकते हो कि वैल्यू कोई भी हो, बट यहाँ पर तब नॉट कॉन्टिन्यूस की बजाय आप कॉन्टिन्यूस लिखो. मतलब लैम्डा कैन टेक एनी वैल्यू. आपने कोई चीज कैलकुलेट करनी है और वो ही वैल्यू जो है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो आप उसकी कोई भी वैल्यू ले लो ना, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि बेटा नहीं होती. ओके जी, क्लियर टू एवरीवन? चले आगे बेटा. तो अब बेटा मेरे पास जो है यहाँ पर इसका नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है, व्हाट अबाउट द कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1. 1 के लिए हम क्या कर सकते हैं? अब बेटा जो 1 वैल्यू है वो कहां पर आएगी? वो x ग्रेटर देन 0 पे आएगी, क्योंकि 1 0 से बड़ा है. तो बेटा तब 100% जब आप ले रहे हो तो आप कहोगे 4x plus 1, तब फंक्शन आपका ये आएगा. तब लेफ्ट राइट से कोई फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, तो तब आप क्लियरली बेटा यहां पर क्या लिखोगे, फॉर जो है कॉन्टिन्यूटी जो है एट x इज इक्वल टू 1, आपके पास फंक्शन 4x plus 1 हो गया. जब एक ही फंक्शन होता है, मैं बार बार कहती हूँ, तो तब आप क्या करोगे, लिमिट x अप्रोचेस 1 जो है f of x शुड बी इक्वल टू f of 1. वहां फंक्शन एक ही है, तो तब तो ये 100% कॉन्टिन्यूस होगा. लिमिट जो है x अप्रोचेस 1 4x plus 1 और 1 के लिए भी 5, यहाँ पर 5 इज इक्वल टू 5 विच इज 2, therefore f of x is continuous. ये करना है ठीक है, नहीं तो आप सीधा भी बोल सकते हो. कैसे सीधा बोल सकते हो? आप लिखिए कि फॉर x इज इक्वल टू 1, जो f of x है वो क्या है, इट्स लीनियर पॉलिनोमियल. तो आपको पता है पॉलिनोमियल जो है बेटा हमेशा कॉन्टिन्यूस होता ही होता. ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? सबको बात ये क्लियर हुई? चले आगे, सारांश ऑन योर वीडियो बेटा. हाँ जी, नेक्स्ट बेटा. अब नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले मैं आपको कुछ और कॉन्टिन्यूटी के कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ बेटा. अभी तक
हमने ये किया कि फंक्शन को कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या कर रहे थे, हम लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट हम उस पॉइंट पे वैल्यू देखते थे, या सिंपल अगर नॉट इक्वल टू या इक्वल टू वाला कॉन्सेप्ट है तो लेफ्ट लिमिट और वो कॉन्सेप्ट लेते थे। अब बेटा मेरे पास हो गया यहाँ पर अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी या कॉन्टिन्यूस फंक्शन की बात की गई है। नाउ वी आर डूइंग अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब बेटा इसमें मेरे पास जो है अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन में हमारे पास क्या बात हुई है, क्या हम बात करते हैं, लेट अस सी बेटा कि अगर मेरे पास f एक continuous function है, suppose I am having f is an continuous function at point, एक particular point पे चेक करते हैं c पे, ठीक है। सेकंड मेरे पास g एक continuous function है at the same point, तो बेटा 100% मैं आपको बता दूं 100% मेरे पास जो है f प्लस जी जो है वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। अलजेब्रा का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यही चार मैथ्स के ऑपरेशंस हैं, तो चारों की चारों हम यहाँ पर यूज करते हैं बेटा। तो सेकंड मेरे पास जो है f माइनस जी ये भी कॉन्टिन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू सी पे। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये भी कॉन्टिन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू सी पे। मैं डिवाइड करूं f ओवर g ये भी कॉन्टिन्यूस होगा प्रोवाइडेड बेटा मेरे पास तो है g ऑफ c, मतलब जिस पॉइंट पे चेक कर रही हूं ये नॉट इक्वल हो। f over g is also continuous at x is equal to c provided बेटा g of c जो है वो नॉट इक्वल टू 0। इसी कॉन्सेप्ट को अब हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन से, ठीक है। वो कैसे देखिए, लेट अस डू द एक्सरसाइज क्वेश्चन, तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, आप पुराने मेथड से भी कर सकते हो, आप नए मेथड से भी कर सकते हो। अच्छा दोनों कॉन्टिन्यूस होने जरूरी है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, अगर एक भी डिसकॉन्टिन्यूस है तो रिजल्टेंट भी डिसकॉन्टिन्यूस ही होगा। ओके जी, तो मैं आपको एग्जांपल जो क्वेश्चन नंबर 19 पहले पुराने मेथड से करके बताऊंगी फिर नई मेथड से बताऊंगी बेटा। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय g ऑफ x माइनस greatest integer is discontinuous at all integral points। हमने इंटेग्रल पॉइंट्स ही लेने हैं, इंटीजर्स की बात ही करनी है सर, हमने उस पे देखना है कि ये डिसकंटिन्यूस है, तो कोई पॉइंट तो दिया ही नहीं है ना, तो लेट अस टेक लेट c बिलोंग्स टू इंटीजर, मैंने इंटीजर लिख दी। अब बेटा अगर मैं पुराने मेथड से देखूं, आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में लेफ्ट और राइट से अप्रोच करने पे फंक्शन वेरी करता है, क्योंकि आपको पता है लिमिट x अप्रोचेस c नेगेटिव, आपको पता है ये c माइनस 1 होता है, लिमिट x अप्रोचेस c पॉजिटिव, आपको पता है ये c ही रहता है, होता है ना। तो इसीलिए हम सिर्फ व्हेन c इज इंटेग्रल, नॉन इंटेग्रल वैल्यूज पे ये कुछ नहीं होता। तो लेट अस डू, मेरे पास हो गए यहाँ पर हम क्वेश्चंस करते हैं, देखिए कैसे। मेरे पास लिमिट x अप्रोचेस c नेगेटिव, पहले वर्डिंग वही लिखोगे फॉर f ऑफ x टू बी कॉन्टिन्यूस। अगर मैं बार बार कहती हूँ तीनों चीजें आपने इकट्ठी नहीं लिखनी, आप पहले इक्वल करके कि कॉन्टिन्यूस होने के लिए मुझे ये चीजें इक्वल चाहिए, gx है, यू कैन राइट हियर gx f ऑफ c। तो अब हम सबसे पहले लेफ्ट लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस c नेगेटिव x माइनस दिस, ये दो फंक्शंस हैं, लिमिट में मैं दोनों की लिमिट सेपरेट कर सकती,
जब मैंने सेपरेट की लिमिट x अप्रोचेस c नेगेटिव x माइनस लिमिट x अप्रोचेस c नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर। c नेगेटिव तो जस्ट मींस कि लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, एक सिंपल x है तो वो c का c आएगा, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर में c नेगेटिव का मतलब मैंने कल ये बहुत अच्छी तरह समझाया था, वो क्या होता है c माइनस 1 होता है बेटा। तो दैट मीन्स आप यहाँ c माइनस 1 लिखोगे, ओपन करोगे तो आंसर इज 1, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आई। अब लेट अस टेक द राइट हैंड लिमिट। यहाँ किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी बेटा। हाँ जी, तो राइट हैंड लिमिट ले। राइट हैंड लिमिट में मेरे पास लिमिट x अप्रोचेस c जो है पॉजिटिव x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, आपको पता है सेपरेट करूंगी ये c और ये भी c ही होता है, राइट से अप्रोच करते हैं तो c और c कैंसल, आंसर इज 0। अरे लेफ्ट हैंड लिमिट 0 1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट 0 आ रही है, पहले तो लिमिट ही नहीं इसकी एग्जिस्ट कर रही है, तो कॉन्टिन्यूटी की तो बाद में बात करते हैं। देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस या डिसकॉन्टिन्यूस एट इंटीग्रल वैल्यूज। ओके जी, पूछा कीजिए बेटा जो भी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क द टीचर्स। ऐसे चुप करके बैठे रहोगे तो प्रॉब्लम आएगी एंड तक। आस्क योर डाउट्स टू द टीचर, आस्क योर डाउट फ्रॉम योर टीचर कि यस मैम ये कॉन्सेप्ट नहीं पता चला, ये इसको ऐसे कर सकते हैं। आप में से कोई कुछ नहीं बोलता है, मैम बोली जा रहे हैं, इट्स ओके, ठीक है जी। चलिए, एक तो ये मेथड था, एक दूसरा मेथड जो आज मैंने आपको बताया, x कॉन्टिन्यूस होता है। अगर मैं gx को ब्रेक कर दूं f ऑफ x माइनस hx में, मैंने आपको बोला अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी में अगर दोनों कॉन्टिन्यूस होंगे तो कॉन्टिन्यूस होंगे। x कॉन्टिन्यूस है, बट अगर मैं इसको hx लेती हूँ तो दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट c, तो देयरफॉर द फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस। ओके जी, तो मतलब ये शॉर्टकट मेथड भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के लिए आपको छोटे छोटे ट्रिक्स जो हैं ये सारे पता होने चाहिए। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन। चलिए अब इसी पर बेस्ड बेटा क्वेश्चन नंबर 21 है। आपके पास साइन एक्स दिया है प्लस कॉज एक्स दिया है, तो आप कहोगे साइन एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कॉज एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, क्योंकि आपको ग्राफ भी पता है दोनों के कॉन्टिन्यूस होते हैं, तो 100% साइन एक्स प्लस कॉज एक्स ये भी कॉन्टिन्यूस होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 ए पार्ट, ऐसे ही बी पार्ट, ऐसे ही सी पार्ट। दिस इज योर होमवर्क, यू कैन ट्राई योरसेल्फ। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हो। सेम इज क्वेश्चन नंबर 22, कोसाइन, कोसिकेंड, सीकेंड, कोटेंजेंट फंक्शन, तो सिंपल बोला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कल मैंने किसी भी बच्चे से इनके पूछने हैं, मैंने आज कुछ नहीं पूछा है, अभी पुराने क्वेश्चंस का। तो टुमारो आई कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम होल ऑफ द एक्सरसाइज, बी रेडी विद दैट, दैट विल बी एडेड टू योर असेसमेंट आल्सो। ओके, क्लियर। हाँ जी बेटा, तो मेरे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 23 ऐसी टाइप काफी बार पेपर में आती है। क्वेश्चन 27, क्वेश्चन 28 भी पेपर में बहुत बार आया हुआ है। 23 टाइप, 24 टाइप ये भी एग्जाम में बहुत बार आई हुई है। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। सेम मैंने आपको पहले भी फर्स्ट 6-7 क्वेश्चंस में ये टाइप करवाई थी। मैंने आपको कहा था कि सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स पे प्रॉब्लम आती है, 0 क्रिटिकल पॉइंट है उस पे चेक कर लो, क्योंकि 0 से लेस पे फंक्शन एक ही है ना, 0 से राइट पे फंक्शन एक ही है, लीनियर फंक्शन है, तो चेक तो 0 पे करेंगे ना, क्रिटिकल पॉइंट तो 0 है। तो हम अगर चेक करें फॉर जो है कॉन्टिन्यूटी एट जो है बेटा
x इज इक्वल टू 0 पे, तो मैं लेफ्ट लिमिट सीधा ही ले रही हूं, तो मेरे पास 0 नेगेटिव साइन x बाय x, नेगेटिव अब तो छोड़ दिया ना, सिलेक्शन ऑफ फंक्शन के लिए था, तो आपको पता है कि लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x बाय x 1 होता है। हो गया काम। अब ले हम राइट हैंड लिमिट, जब मैंने राइट हैंड लिमिट ली तो मेरे पास लिमिट x अप्रोचेस 0 पॉजिटिव x प्लस 1, अब ये प्लस का काम खत्म हो गया। किसके लिए? अब सिंपल लिमिट को सॉल्व करना है, x की जगह 0 पुट करो, 0 प्लस 1 आंसर इज 1। अब f ऑफ 0 वो भी आपको पता है 0 प्लस 1 1, क्लियरली तीनों बराबर है, यानी 0 कोई हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, तो दैट मींस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके बेटा, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। ओके जी, क्लियर बेटा? नाउ कम टू 24th, डिफरेंट फ्रॉम ऑल द क्वेश्चंस, डिफरेंट फ्रॉम ऑल द कॉन्टिन्यूस क्वेश्चन। इसको मार्क कर लो, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज रिवाइज करते हो तो इसके में एक डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट यूज होता है। उसके लिए हम लिमिट का एक कॉन्सेप्ट पहले मैं आपको रिकॉल करवाना चाहती हूँ, है ना। +1 में हमने ये लिमिट का नेबरहुड वाला बताया था। क्या कॉन्सेप्ट होता है? लिमिट x अप्रोचेस 0 f ऑफ x gx, इसका आंसर 0 आता है बेटा कब? व्हेन लिमिट x अप्रोचेस 0 f ऑफ x 0 एंड gx जो है ना वो फाइनाइटली डिफाइंड हो। इसको हम एक और वर्डिंग भी कह देते हैं इसकी जगह पे, ये लेमैन की लैंग्वेज है कि gx is bounded in its deleted neighborhood। बाउंडेड का मतलब कि ये किसी दो वैल्यूज के बीच में लाई करता हो, कोई भी दो वैल्यूज के बीच में। ओके, इट इज बाउंडेड इन इट्स डिलीटेड नेबरहुड, या हम बाउंडेड भी कह देते हैं, या हम फाइनाइटली डिफाइन कह देते हैं बिटवीन द टू वैल्यूज। आपको समझाने के लिए ये मैंने लिखा है। नॉर्मली जो है बेटा बुक्स में क्या लिखा जाता है, ये नॉर्मली हम जो बात करते हैं उसमें ये लिखा जाता है, इट इज बाउंडेड इन इट्स नेबरहुड, दे राइट नॉर्मली दिस वर्ड। ओके, तो अब बेटा इस कॉन्सेप्ट को मैं यूज करूंगी यहां पर। अब ये देखिए कैसे, इस क्वेश्चन में आई एम राइटिंग क्वेश्चन नंबर 24। डिफाइन जो है इफ या डिटरमिन इफ f डिफाइंड बाय जो है x स्क्वायर साइन 1 बाय x, इफ x नॉट इक्वल टू 0, 0 इफ x इज इक्वल टू 0 जो है इज कॉन्टिन्यूस और नॉट। हमें डिटरमिन करना है वेदर दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस और नॉट। कोई ग्रेटर देन कोई लेस देन वाला कोई रूल नहीं है, तो सिंपल मुझे पता है फॉर f ऑफ x टू बी कॉन्टिन्यूस, मुझे इसको कॉन्टिन्यूस करने के लिए एट x इज इक्वल टू 0 लिमिट x अप्रोचेस 0 f ऑफ x जो है वो f ऑफ 0 के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लिमिट करें x स्क्वायर साइन 1 बाय x। अब बेटा देखो दो फंक्शंस हैं, मुझे पता है जो साइन वी नो साइन 1 बाय x मॉड लेस देन इक्वल टू 1 ऐसे भी लिख सकते हो, और साइन 1 बाय x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। दो वैल्यूज के बीच में, फाइनाइट वैल्यूज के बीच में बाउंडेड हो गया। साइन जैसा मर्जी फंक्शन हो, साइन के अंदर जो मर्जी आ जाए, हमेशा बेटा जो साइन का फंक्शन है ना वो उसका आंसर -1 to 1 के बीच में ही लाई करता है। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये बाउंडेड हो गया। अब ये बाउंडेड हो गया तो नेक्स्ट मैंने आपको क्या कहा था, एंड लिमिट
x अप्रोचेस 0 x स्क्वायर, वो 0 का स्क्वायर 0 ही है, तो दिस इंप्लाइज लिमिट x स्क्वायर सॉरी x अप्रोचेस 0 x स्क्वायर साइन 1/x, ये भी 0 हो जाएगा। साइड पे वो फॉर्मूला लिख दोगे जो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया, यानी लिमिट का आंसर 0 आ गया। और उधर से f ऑफ 0 वो भी 0 है, तो दिस इंप्लाइज लिमिट x अप्रोचेस जो है मेरे पास 0 x स्क्वायर साइन 1/x दैट इज इक्वल टू f ऑफ 0। देयरफॉर जो मेरे पास ये फंक्शन है ये क्या है, कॉन्टिन्यूस। बात क्लियर होगी बेटा सबको? बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ये। लिमिट का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके एग्जाम्पलर में भी था, तब भी हमने ये डिस्कस किया था +1 में, बट वो बात याद नहीं रहती, कोई बात नहीं। ओके, क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट बेटा यहां तक? एनी डाउट टू एनीवन? चलिए आगे बेटा। चलिए अब बेटा मेरे पास जो है नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं फ्रॉम 25 टिल जो है मेरे पास बेटा 30th क्वेश्चन ऑलरेडी हमने +1 में भी किए हैं, और ऐसी टाइप हमने क्वेश्चन नंबर 17 18 वहां भी पॉइंट डिस्कस था, यहाँ पर भी पॉइंट मेंशन है। यू ट्राई योरसेल्फ, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है, जस्ट अननोन वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करनी। I am discussing now the next concept of the continuity, that is बेटा मेरे पास composite function की बात कर रहा हूं। अब composite functions क्या होते हैं, मैंने आगे भी आपको थोड़ा सा हिंट दिया हुआ है। composite function अगर मैं एक लेमैन की लैंग्वेज में बताऊं ना, जब फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाए ना, हम उसको composite function कहते हैं। कैसे? मेरे पास सपोज अगर f ऑफ x, वैसे तो cos x होता है, बट x की बजाय ना x स्क्वायर बन गया, दिस इज कॉल्ड कॉम्पोजिट फंक्शन। ये पता कैसे बना है? इसे हम लिखते हैं जैसे g ऑफ hx, वेयर मींस g के अंदर h, x की बजाय वो फंक्शन आ गया। अगर मैं यहां लेट कर दूं एच एक्स को एक्स स्क्वायर और जी एक्स को कॉस एक्स, तो जो एफ ऑफ एक्स है ना, देन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड मेरे पास जो है कॉम्पोजिट फंक्शन। ऐसे भी लिख सकते हैं हम, जी ऑफ एच ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि एच हमेशा अंदर ही आए, ये डिपेंड करता है अपने क्वेश्चन को लेट कैसे। ओके, तो मैं यहां पर क्लियर कर देखो, अगर जी को ऐसे कह रहे हैं एच एक्स, मैंने क्या लिया था एक्स स्क्वायर, अब जी एक्स स्क्वायर यानी वैसे जी ऑफ एक्स कॉस एक्स है, आपको याद है जी ऑफ 2 निकालना है तो आप क्या कहते हैं कॉस 2, जी ऑफ पाई निकालना है तो आप क्या कहते हैं कॉस पाई, एक्स की जगह रिप्लेस करते हैं। तो सेम यहाँ एक्स की जगह किस फंक्शन को रिप्लेस करना है, एच एक्स को, तो वो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, तो ये अपने आप कॉस एक्स स्क्वायर आ गया। बात समझ आई? क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट? दिस इज कॉल्ड कॉम्पोजिट। जैसे अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन में होता है ना कि अगर एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस है जी ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस है तो दोनों का सम भी कॉन्टिन्यूस है। सेम कॉन्टिन्यूस यहाँ कॉम्पोजिट फंक्शन में होता है कि अगर जी फंक्शन जो है जी ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, एच ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, तो उसका फंक्शन जो है जिससे बनाया गया कॉम्पोजिट मतलब कंपोज किया गया जी ऑफ एच भी कॉन्टिन्यूस होगा बेटा। ओके जी, जी ऑफ एच, ओ यहाँ पर सर्कल जो है वो ऑफ की तरह रिप्रेजेंट है, हम बोलते भी ऐसे हैं जी ऑफ एच एक्स। ओके, तो इसी का एग्जांपल देती हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन
कॉम्पोजिट फंक्शन में से हैं मेरे पास. लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 32 फॉर यू. ओके, चलिए कल करेंगे बिकॉज बेल हो गई है, तो वेटिंग की कल हम आपकी प्रॉब्लम्स ले सकें इस टॉपिक की, और बाकी कॉम्पोजिट क्वेश्चन जो 3-4 रहते हैं ये भी डिस्कस करेंगे. प्लीज डू दिस एक्सरसाइज. I will ask any question from any student. That is tomorrow your assessment part. Assessment part 1 of continuity chapter. Don't be absent tomorrow.